नमस्कार। आज हम मुगल शहजादे दारा शिकोह के जीवन के एक कह सकते हैं बहुत ही दिलचस्प पहलू पर गौर कर रहे हैं। हाँ, मतलब वो सल्तनत के वारिस तो थे ही, लेकिन उनकी गहरी आध्यात्मिक खोज भी थी। बिल्कुल। खासकर भारतीय दर्शन, वेद और उपनिषदों में उनकी जो रुचि थी। हमारे पास उपनिषद गंगा धारावाहिक के कुछ अंश हैं जिनसे हम इस पर थोड़ी और रोशनी डालेंगे। जी, और ये समझना जरूरी है कि ये वो दौर था जब तख्त के लिए भयानक लड़ाई चल रही थी शाहजहां के बेटों में। हाँ, और दारा शिकोह जो पिता के पसंदीदा थे वो इस जंग में हार गए। लेकिन कमाल की बात यह है ना कि इतनी सियासी उथल-पुथल के बीच भी उनकी वो ज्ञान की तलाश वो रुकी नहीं। सही कहा। तो आज हमारी ये गहरी बातचीत इसी अनोखे संगम पर है। एक मुगल शहजादा जिसे बादशाह बनना था, हाँ, वो कैसे वेदों और उपनिषदों के ज्ञान में इतना डूबा और कैसे उसने मतलब अलग-अलग धर्मों के बीच एक पुल बनाने की कोशिश की। तो शुरुआत शायद उस वाक्य से करनी चाहिए जब उन्हें बंदी बना लिया गया था। हाँ, वो जब दिल्ली की सड़कों पर घुमाया गया उन्हें अपमानित करने के लिए। बिल्कुल। वो सिर्फ एक हार का प्रदर्शन नहीं था, वो एक तरह से उनकी रूह को तोड़ने की कोशिश थी। और लोगों का रिएक्शन वो भी तो कमाल का था। सिपाहियों पर पत्थर फेंके गए, कीचड़, गोबर। हाँ, ये दारा के लिए हमदर्दी दिखाता है, लेकिन औरंगजेब के लिए उसके लिए तो ये खुली बगावत थी। बिल्कुल, वो बर्दाश्त नहीं कर सकता था इसे। औरंगजेब गुस्से में था। उसने कहा ये सल्तनत और खुदा के खिलाफ बगावत है और फौरन मौत का हुक्म दे दिया। हाँ, और सिर्फ हुक्म नहीं, वो ये तक जानना चाहता था, मतलब क्रूरता देखिए, कि दारा आखिरी पलों में कैसे तड़पा, कैसे गिड़गिड़ाया। लेकिन कहते हैं कि दारा शिकोह मौत के सामने एकदम शांत थे। ये कैसे मुमकिन हुआ? इतनी मुश्किलों के बीच ऐसी शांति। यहाँ पर उनके जो सूफी गुरु थे मियां मीर, उनकी तालीम का असर दिखता है। अच्छा, मियां मीर ने सिखाया था कि मौत जिस्म का अंत है, रूह का नहीं। ये तो पिया से, मतलब ईश्वर से मिलने का वक्त है। तो ये डरने की नहीं बल्कि ये एक तरह से मिलन की घड़ी थी उनके लिए। हाँ बिल्कुल, विजाल की घड़ी। और उन्होंने वो गीता का फलसफा भी जैसे अपने अंदर उतार लिया था कि आत्मा अमर है, शरीर तो नश्वर है। हाँ, जैसे हम पुराने कपड़े बदलते हैं, आत्मा पुराना शरीर छोड़कर नया ले लेती है। उन्होंने जीवन की एक उपमा भी दी थी, है ना? पानी की बूंद वाली। हाँ, बहुत खूबसूरत, कि जीवन पानी की बूंद जैसा है, या तो मोती बनकर कुछ पल चमको और खत्म हो जाओ, या फिर समंदर में मिल जाओ और हमेशा के लिए बाकी हो जाओ। दारा ने समंदर बनना चुना। ये उनकी सोच की गहराई है। और एक शहजादा जिसके चारों तरफ सत्ता और सियासत का खेल चल रहा हो, उसके अंदर ऐसी गहरी दार्शनिक खोज, वो भी दूसरे मजहब के तरफ। ये कैसे हुआ होगा? मतलब क्या ये सिर्फ किताबी दिलचस्पी थी? नहीं नहीं, ये सिर्फ किताबी नहीं लगती, ये गहरी प्यास थी। वो इस्लाम को तो मानते ही थे, लेकिन ज्ञान के दूसरे दरवाजे भी खटखटाना चाहते थे, खासकर वेदांत के। और इसमें उनके गुरु मियां मीर का बड़ा हाथ था। जी हाँ, कहते हैं मियां मीर ने ही उन्हें वेदों और उपनिषदों से मिलवाया, उनकी तरफ मोड़ा। और उनका ये मानना कि कुराने और उपनिषद दोनों एक ही सच्चाई को अलग-अलग जबानों में कह रहे हैं, जी, ये उस जमाने के हिसाब से तो बहुत क्रांतिकारी बात रही होगी। यकीनन बहुत बड़ी बात थी। और इसी सोच को उन्होंने अपनी किताब मजमुआ उल बहरैन में लिखा। हाँ, दो समुद्रों का मिलन। बिल्कुल, हिंदू और इस्लामी तस्वुरात यानी विचार, उनका संगम। और जब उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया तो नाम दिया सिर्रे अकबर। महान रहस्य। इसमें अकबर की सोच की भी झलक है ना? उनके परदादा की। हाँ, वो सुले कुल यानी सब धर्मों में एकता वाली सोच, उसकी भी एक तरह से ये कंटिन्यूएशन थी। और ज्ञान की यही तलाश उन्हें काशी तक ले गई, बाबा लालदास के पास। हाँ, वो मुलाकात बहुत अहम है। वेदों को और गहराई से समझने के लिए वो बाबा लालदास से मिले। और बाबा लालदास ने उन्हें क्या समझाया वेद के बारे में? बाबा ने बताया कि वेद का मतलब ही है ज्ञान, और ये वो ज्ञान है जो ईश्वर ने सीधे ऋषियों पर उतारा, मतलब उनके मन में प्रकट किया। अच्छा, इसीलिए इसे अपौरुषेय कहते हैं हिंद कि किसी इंसान ने नहीं रचा। बिल्कुल। और क्योंकि ये सुनकर आगे पीढ़ियों तक पहुंचा, इसलिए श्रुति भी कहते हैं। उन्होंने 4 वेदों का भी जिक्र किया होगा, ऋग्वेद, यजुर्वेद। हाँ, सामवेद, अथर्ववेद और वेदत्रयी के बारे में भी बताया। वेदत्रयी वो क्या है? वो पहले 3 वेद हैं, उनके रूप के आधार पर। ऋग्वेद जो छंद या पद्य में है, यजुर्वेद जो गद्य मतलब सीधी भाषा में है, और सामवेद जिसे गाया जा सकता है। अच्छा। बाबा लालदास ने ये भी कहा कि हिंदुस्तान की जो तहजीब है उसकी रूह इसी आध्यात्मिक एकता में है।
आत्मा की अमरता का जो यकीन है वो यहाँ हमेशा से रहा है। और वो सवाल, मैं कौन? हाँ, और दूसरी तरफ उपनिषदों के इतने गहरे रहस्यों में गोते लगाता हुआ एक शहजादा। बिल्कुल। उनका जीवन हमें सोचने पर मजबूर करता है ना, कि क्या इतिहास के सबसे बेरहम, सबसे मुश्किल दौर में भी इंसान के अंदर सच और मायने तलाशने की जो जिद होती है वो इतनी ताकतवर हो सकती है? ये एक सवाल है जो उनके जीवन को समझने के बाद जहन में जरूर घूमता है। हाँ, जरूर।